कभी सोचकर देखा है कि जिसे हम कचरा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं वो असल में एक छिपा हुआ खजाना हो सकता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जो हमें चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाएगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये सोचना कि कचरा असल में छिपी हुई क्षमता है, यही इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये हमें हर चीज पर सवाल उठाने और छिपी हुई संभावनाओं को खोजने के लिए इंस्पायर करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण से इंजीनियरिंग क्लासरूम से। स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जो सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन उसकी एक शर्त सब कुछ बदल देती है। काम था एक फंक्शनल रोबोट बनाना। सिंपल है ना, लेकिन असली ट्विस्ट था बजट। उन्हें इतने कम पैसों में यह करना था कि नए पार्ट्स खरीदना तो लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब लगभग सारी टीमें बजट की कमी को लेकर परेशान थी, एक टीम ने इस लिमिट को एक मौके के तौर पर देखा। उनकी इसी सोच ने उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, बजट की इस कमी पर दो तरह के रिएक्शंस हुए। ज्यादातर टीमों के लिए ये एक बाधा थी, एक रुकावट। लेकिन एक टीम के लिए ये क्रिएटिविटी का दरवाजा खोलने वाली चाबी बन गई। उन्होंने समस्या में ही संभावना देख ली। तो इस टीम ने ऐसा क्या अलग किया? उन्होंने नए पार्ट्स की दुकानों को छोड़कर सीधा कबाड़खानों का रुख किया। उनका मिशन था फेंकी हुई चीजों में से खजाना ढूंढना। वो एक तरह से आज के जमाने के खजाना खोजने वाले बन गए थे। उनकी नज़र में एक पुराना प्रिंटर सिर्फ कचरा नहीं था, बल्कि एक कीमती मोटर का सोर्स था। एक टूटा हुआ खिलौना सेंसर का घर था। हर बेकार चीज में एक नई संभावना छुपी हुई थी। ये सिर्फ जुगाड़ नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी प्रोसेस थी। पहले कबाड़ को खोजना, फिर उसमें से काम के पुर्जों को निकालना, उन्हें टेस्ट करना, ठीक करना और आखिर में अपनी क्रिएटिविटी से उन सभी को एक साथ जोड़कर एक नई जान दे देना। लेकिन ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ आराम से हो गया। कोई भी पुर्जा पहली बार में फिट नहीं होता था। हर कदम पर एक नई चुनौती थी। ये उनकी इंजीनियरिंग स्किल से ज्यादा उनके सब्र और लगन का इम्तिहान था। उनके टीचर ने उनकी सफलता का राज बस 2 शब्दों में बता दिया: धैर्य और रचनात्मकता। सच में यही वो गुण था जिसने उनके इस मुश्किल प्रोजेक्ट को जोड़े रखा और उन्हें हार मानने से रोका। और फिर आया वो दिन, फैसले का दिन, जब उनकी महीनों की मेहनत का नतीजा सबके सामने आना था। क्या कबाड़ से बना रोबोट नए चमचमाते रोबोट का मुकाबला कर पाएगा? जो हुआ उसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। नतीजे बिल्कुल हैरान करने वाले थे। कबाड़ से बने रोबोट ने न सिर्फ नए और महंगे रोबोट्स की बराबरी की, बल्कि कुछ मामलों में तो उन्हें पीछे भी छोड़ दिया। यह इस बात का पक्का सबूत था कि असली मूल्य चीजों में नहीं, बल्कि सोच में होता है। उस टीम ने सिर्फ एक रोबोट पेश नहीं किया था, उन्होंने एक नया विचार पेश किया था। उनका संदेश बिल्कुल साफ था। असली इंजीनियरिंग सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे प्लेनेट के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में भी है। और इस सोच ने सच में जजों का दिल जीत लिया। तो इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? यह सिर्फ एक क्लासरूम प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है। ये इनोवेशन, रिसोर्सफुलनेस और क्षमता को देखने के हमारे तरीके के बारे में एक बहुत गहरा सबक है। ये कहानी हमें कचरा शब्द को फिर से समझने पर मजबूर करती है। देखिए, कचरा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये हमारी कल्पना की एक सीमा है। ये बस वो क्षमता है जिसे देखने के लिए एक सही नजरिए की जरूरत है। और अंत में सारी बात इस एक विचार पर आकर टिक जाती है। जैसा कि उनके टीचर ने कहा, कभी कभी सबसे स्मार्ट समाधान वही होता है जो पहले से मौजूद चीजों का दोबारा इस्तेमाल करता है। इनोवेशन का मतलब हमेशा कुछ नया बनाना ही नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है चीजों को बेहतर तरीके से देखना। तो ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में, हमारे आसपास ऐसा कौन सा कचरा है जो वास्तव में एक छिपी हुई क्षमता हो सकता है? शायद अगली बड़ी खोज किसी नई चीज में नहीं, बल्कि किसी पुरानी चीज को नई आंखों से देखने में ही छिपी है।